रंग और नूर की बरसात और म्यूजिक के तड़के में कसाफी स्टेडियम का इफ्तिताह। शानदार आतिशबाजी ने आंखों पर सहर तारी कर दिया। आरिफ लोहार का बेटों के साथ भंगड़ा, शायकीन झूम उठे। लेजर लाइट शो ने कमाल कर दिखाया। स्टेडियम में शायकीन ने मोबाइल फोन की लाइट से माहौल बना दिया। अली जफर और आयमा बेग ने भी आवाज का जादू जगाया। शानदार तकरीब में वज़ीर आज़म ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने खिताब पे मजाक करते हुए कहा, जो अच्छा काम करे मोहसिन नकवी से लंदन की सैर करवाते हैं। स्टेडियम बनाने वालों को लंदन ले जाएं। शहबाज स्पीड मासी की बात, अब मोहसिन स्पीड का जमाना है। गवर्नमेंट पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। 117 दिनों में जो ये काम किया है, शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है, तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह। फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत को शिकस्त देने का टास्क दे दिया। कहा, ट्रॉफी में उस वक्त का इंतजार करेंगे जब कौमी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त देगी। हम सब कौमी टीम के लिए दुआगू हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को तोहफा दें। शहबाज शरीफ ने बाबर आजम और रिजवान से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। शाहीन अफरीदी को अपने ससुर के नक्शे कदम पर चलने का मशवरा। चेयरमैन पीसीबी से मैच देखने के लिए यूएई ले जाने की फरमाइश कर दी। कहा, हमें भी दुबई ले चले, हम कौमी टीम की बैटिंग और बॉलिंग देखेंगे। ये जो ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, ना ये पीसीबी की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। हम सब एक टीम है और हम सब की है ये। और तकरीबन 30 साल के बाद ये एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे मिलकर इसको कामयाब करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा। टारगेट था कि इवेंट से कबल स्टेडियम मुकम्मल कर लिया जाए। 2500 मजदूरों ने दिन रात एक करके मुमकिन बनाया। मंसूबे पाक फौज ने भरपूर साथ दिया। स्पीकर अयाज सादी का चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट ना मिलने का शिकवा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर अयाज सादी बोले, पाक भारत मैच देखना चाहता हूँ, टिकट नहीं मिल रहा। स्टेडियम में मुझे भी खेलने का मौका मिला, कई दफ़ा यहाँ खेला है, मगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी बाहर से देखी, अंदर से नहीं देखी, इसके चर्चे ज़रूर हम टीवी पे देख रहे हैं। मैंने ख़ास तौर से आपका मैच देखने के लिए इंडिया जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिले, सब कुछ बिक गया है। और हम तो यही चाहते हैं कि फ़ाइनल भी यहाँ हो, पाकिस्तान की टीम जीते, बट लेट अस ऑल बी प्राउड ऑफ आवर टीम। कौमी टीम की गद्दाफी स्टेडियम में धुआंधार एंट्री। चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल किट की रुनुमाई की। खिलाड़ियों ने स्टेडियम की तामीर पर मुबारकबाद दी। बाबर आजम ने कहा, जब भी लाहौर में खेले बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। कौम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए दुआ करे। रिजवान ने कहा, हमेशा लाहौर से जज्बा मिला, उम्मीद है आने वाले मैचेस में भी जज्बा मिलेगा। शाहीन अफरीदी भी लाहौरियों की सपोर्ट के मोहतरफ। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 7 मुल्की सीरीज का पहला सच गया। लाहौर में आज से ट्राई नेशन सीरीज के के जोड़ पड़ेंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें शरीक। पहला मैच आज जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। तीनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। कीवीज की LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, बेहतरीन टीम का इंतखाब किया, लास्ट में नहीं स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मैच के बाद तब्दीली का सोचेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर ने कहा, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अच्छे इंतजाम किए।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली गैर कानूनी है। जजिस ट्रांसफर पर जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। ट्रांसफर जजिस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में लिखा सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। हल्फ में तीनों जजिस ने कह रखा है वो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में बतौर जज जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद तीनों जजिस ने हल्फ नहीं उठाया जो जरूरी था। हल्फ के बगैर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। जजेस तैनाती मौखर और 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत में मुतालिबा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खत में लिखा जजेस तैनाती के मामले में 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस का आइन के मुताबिक दोबारा हल्फ लेने लाजिम था। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट पे मुकर्रर होना चाहिए। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में ऐसा इजलास बुलाया गया। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। पंजाब भर में जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। सूबे में दफ़ा 144 नाफिज। आज हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज पर पाबंदी होगी। वजह अमन व अमान का क़याम बताया गया। वज़ारत दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। उधर इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 का नफाज। धरनों, जलसे, जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज़ादी कहते हैं हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ आज भी हमारे साथ राब्ते में है। पीटीआई के पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले 9 मई से 8 फरवरी तक के वाक़यात पर हर किसी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। सियासत में तहम्मुल और बुर्दबारी कामयाबी की अलामत है। आज का जलसा सिर्फ सवाबी में होगा। हमारा इंतशार और टकराव का कोई इरादा नहीं। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं अवाम फस्तायत के खिलाफ। कभी गुमान है मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान की कार्बन अखराज की शरह 1% से भी कम है। 2 साल कबल सैलाब से शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीली के सेमिनार से खिताब में कहा उधर मईशत में बेहतरी के लिए मेरी टाइम सेक्टर में जापे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। मनसूबे के तहत पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी कायम मनसूबे पर अमल दरामद के लिए ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म बोले घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए टैरिफ में मज़ीद कमी की जाएगी। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पेशरफ्त की आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का एतराफ़। कहा पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा। बैरूनी कर्ज़ों की तामीर नौ के लिए भी काम किया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। कहा गया मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायज़े के लिए अहम है। शरह सूद 12% होना महंगाई कम होने की दलील है। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का तनाजुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कभी बेहतरी के इशारे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रखे। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मरियम नवाज ने कहा अवामी खिदमत नून लीग की पहचान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाना चाहिए। हमें मजहब को तकसीम की बजाय इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में कौमी दुआए नाश्ते की तकरीब में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तकरीब में दुनिया भर से लोग शरीक थे। प्रेयर ब्रेकफास्ट में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एक बहुत अच्छा मौका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह भी शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी ने कहा, एशियन विंटर गेम्स से खित्ते के ममालिक के माबैन रवाबित को फ़रोग़ हासिल होगा। चीनी सदर ने सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में सुहराना दिया। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज लिस्बन में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा लिस्बन के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे अदा की जाएगी। तदफीन 9 फरवरी को मिस्र के शहर असवान में होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लिस्बन रवाना। हुकूमत पाकिस्तान का आज यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। KP हुकूमत ने भी यौम सोग का ऐलान कर दिया। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। ट्रंप ने आलमी अदालत इंसाफ पर पाबंदियां आयद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ने ट्रंप के इकदाम की मुसम्मत कर दी। 125 ममालिक से इस इकदाम के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। ट्रंप की वापसी के बाद ईरान पर भी पहली पाबंदी आयद। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ने अमेरिका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने G20 कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। जनूबी अफ्रीका पर इल्ज़ामात की बौछार। इलेक्शन कमीशन ने पतन की प्रेस रिलीज और नुमाइंदा का इंटरव्यू बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पतन और उसका अहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश कर रहे। मौसूल फॉर्म 45, 46 और 47 को बगैर अदोबदल के साइट पर आवेज़ा किया। फरीक़ैन ने अपनी इलेक्शन पटिशन्स कानून के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स में दायर की। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। जेल अबलिग को गालियां देने पर गेट से हिरासत में लिया गया था। फैसल चौधरी ने कहा, पुलिस ने 4 वकला को 2.5 घंटे तक तहवील में रखा। एंकर्स एसोसिएशन ने पीका एक्ट में तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में पीका कानून में तरमीम को कालअदम करार देने की इस्तदा की गई। उधर सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक कार्रवाई पीर तक मुलतवी। पुलिस से झगड़े पर हैदराबाद में वकला का धरना जारी। SSP को हटाने का मुतालबा। ढट्ठा, सजावल और उमरकोट पे भी वकला का धरना। सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। बाईपास पर हजारों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल M नसरुद्दीन मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात बशमूल बहरी ताउन और 2 तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी मिले। पेशावर में मारूफ टिकटॉकर अरबाब की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर की मौत इब्तदाई तौर पर नशा व अशिया के इस्तेमाल से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में शहरी को कार ड्रिफ्टिंग करना महंगा पड़ गया। जिन्ना एवेन्यू पर ड्रिफ्टिंग की वीडियो वायरल होने पर गाड़ी थाने में बंद।
गुज़श्ता महीना इंसानी तारीख का गर्म तरीन जनवरी था। यूरोपीय मौसमियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ कहा औसत आलमी दर्जा हरारत सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.75 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। योर ऑनर, एक घर जिसमें इतनी टूट फूट मची हो। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा, शायद आपने अपने वालिद की तवज्जो हासिल करने के लिए ये झूठ बोला है। मैं अपनी बेटी से नफरत नहीं करता, कोई बाप भी अपनी बेटी से नफरत नहीं करता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मेरे साथ जो कुछ हुआ इन्होंने ही किया है। और क्या हवा की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? जानने के लिए देखना मत भूलिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार, हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।